नमस्ते एवरीवन, ब्रजेश चौहान हियर। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मीम कॉइन ईटीएफ के बारे में। देखो गाइस, हमने बिटकॉइन ईटीएफ के बारे में सुना है, इथीरियम, अब अभी सोलाना का भी ईटीएफ आने वाला है। तो बेसिकली ये मीम कॉइन का जो चक्कर है ना ईटीएफ का, वो क्या है बेसिकली? देखो यार, ईटीएफ का मतलब क्या है वो मैं आपको डेफिनेटली आगे बताऊंगा, बट उसके साथ साथ ईटीएफ की जरूरत क्यों पड़ी है ना, वो हम बात करें ना। जब कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ एक सर्टेन लेवल का इन्वेस्टमेंट आ जाता है, सर्टेन लेवल का लिक्विडिटी आ जाती है, तब उसके बाद ईटीएफ को लॉन्च किया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है ना, लोग यू नो अभी ईटीएफ क्या है ना वो समझोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा। और ये जो मीम कॉइन वाला जो ईटीएफ का चक्कर है ना, जैसे कि डॉज कॉइन ईटीएफ हो गया, फिर ट्रम्प ईटीएफ हो गया, इसके ह्यूमर्स एंड न्यूज भी मार्केट में चल रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि मीम कॉइन के अंदर और रैली आने वाली है, या फिर जो टॉप मीम कॉइन है, ठीक है, उसमें ईटीएफ आने के बाद उसके अंदर काफी अच्छा सा ग्रोथ होने वाला है। वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, अच्छे से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो कि बेसिकली ईटीएफ क्या है, और ये मीम कैटेगरी के अंदर जो ईटीएफ का जो सिस्टम है ना, वो किस तरह से आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्हाट इज ईटीएफ गाइस, तो यहाँ पे ईटीएफ का मतलब ये होता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इश्यू पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज दैट ऑफर एक्सपोजर टू द प्राइस मूवमेंट ऑफ बिटकॉइन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो बेसिकली ईटीएफ का मतलब यहाँ पे आपको पता चल गया है कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है ना, उसके थ्रू आप यहाँ पे ईटीएफ जनरेट होता है, पब्लिकली वो ट्रेड होता है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे जब वॉल्यूम जनरेट होता है ना गाइस, देखो क्रिप्टो करेंसी में जो ईटीएफ की बात किया जाता है वो बैक बाय द बिटकॉइन रहता है, और यहाँ पे जो चीजें होती है, ठीक है, और पर्टिकुलर ईटीएफ जब जनरेट होता है ना, तो नए लोग भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, जो क्रिप्टो के थोड़े अलग है, मतलब क्रिप्टोस की दुनिया से थोड़ा अलग है। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो लगाते हैं पर्टिकुलर चीजों के अंदर। तो ईटीएफ जो है ना, वो हमने बिटकॉइन होगा, इथीरियम होगा, या फिर कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसी होगी ना, उसका तो नाम सुना ही होगा। बट ये जो मीम कॉइन के जो ईटीएफ है ना, उसमें थोड़ा बहुत हमको, मैं आपको बताऊं कि क्या चक्कर चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो बिटवाइज क्वाइटली प्रिपेयर फॉर डॉज कॉइन ईटीएफ। तो ये क्या है बेसिकली? तो देखो, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म बिटवाइज, ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। बिटवाइज filed paperwork to establish a Delaware statutory trust for a Dogecoin exchange trade fund. ठीक है, on Wednesday, according to the post by the Bloomberg ETF analyst Eric Balchunas, the firm managed upward 10 billion in asset across the 16 funds, and including the spot Bitcoin and spot Ether ETF optimization for the wider variety for the crypto ETF. तो यहाँ पे बेसिकली जो डॉज कॉइन की ईटीएफ की यहाँ पे बात हो रही है ना, वो उसका जो फर्म मैनेज अपवर्ड 10 बिलियन इन एसेट, राइट, एंड अक्रॉस द 16 फंड। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो कहीं ना कहीं जैसे ही ये ईटीएफ कहीं ना कहीं डॉज कॉइन के लिए फाइल होगा, या फिर ईटीएफ अच्छे से जनरेट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं डॉज कॉइन होगा, या फिर यहाँ पे नीचे बॉन्क एंड इवन द प्रेसिडेंट्स ओन रिसेंटली लॉन्च मीम कॉइन ट्रम्प। तो यहाँ पे ट्रम्प कॉइन भी कहीं ना कहीं वो ईटीएफ आने वाला टाइम में फाइल कर सकते हैं। तो ये जो एक्सचेंज ट्रेड फंड रहता है ना, वहां से जो ईटीएफ जनरेट होता है, तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो प्राइस होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्पाइक कर सकती है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो ईटीएफ काफी ज्यादा पॉजिटिव है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। बट यहाँ पे मीम कॉइन की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे डॉज जो है ना, वो टॉप पे चल रहा है। उसके बाद शीबा का भी ईटीएफ के बारे में बात होती रहती है। फिर ऑफिशियल ट्रम्प का भी यहाँ पे तो अपडेट आया है, द ट्रम्प मीम कॉइन ईटीएफ टू लॉन्च सून, हियर व्हाट वी नो। तो यहाँ पे ट्रम्प का भी कहीं ना कहीं ईटीएफ के बारे में बात की है। द ट्रम्प मीम कॉइन डेब्यू ऑन 17/20/25, quickly gaining billions in trading volume and sparking ethical debate. Following the coin success, Rex Finance and Opres Fund filed the exchange traded fund focused on the Trump meme coin. तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ओएसप्रे फंड फाइल्ड फॉर द एक्सचेंज ट्रेड फंड, ठीक है, रेक्स फाइनेंस एंड ओस्प्रे, ठीक है, ये दोनों कहीं ना कहीं फाइल किया है एक्सचेंज ट्रेड फंड फॉर द meme coin Trump. While the Trump coin faced some decline, the Melania coin launched by the Melania Trump gained the investor confidence. तो यहाँ पे उसके साथ साथ ट्रम्प के साथ साथ उनकी वाइफ का भी कहीं ना कहीं कॉइन आ गया था, तो कहीं ना कहीं ट्रम्प को वो एक हेल्पफुल रहा। देखो, बट अभी आज की डेट में ट्रम्प की मैं बात करूँ तो $27 हो चुका है, मतलब काफी ज्यादा डंप भी हुआ है। मतलब वो $60-65 से वापस से वो $27 आ गया है। दैट इज मतलब मार्केट कैप भी यहाँ पे आप देखोगे तो $5 बिलियन की हो चुकी है, यानी कि 14 बिलियन से लेकर वापस से $5 बिलियन हो चुकी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव चीज हो जाती है कि आप अगर मीम कॉइन के अंदर ईटीएफ लाते हो
और ट्रम्प जैसे कॉइन के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर रह सकता है फॉर द इन्वेस्टर। हालांकि ईटीएफ आता है, नो डाउट सारी चीजें होती है, सारी चीजें एक रेगुलेशन के साथ होती है, बट द थिंग इज मीम कॉइन का ईटीएफ आना मुझे थोड़ा अभी इतना ज्यादा वो नहीं लग रहा है कि भाई हो आना चाहिए, ठीक है। बट आपका क्या थॉट प्रोसेस है, डेफिनेटली मुझे कमेंट करना। बाकी यहाँ पे डॉज कॉइन का ईटीएफ की बात हो रही है, सीबा इनू के भी ईटीएफ के बारे में बात हो रही है। देखो उनकी जो मार्केट कैप की बात करूँ तो 11 बिलियन और 50 बिलियन के आसपास है, जैसे कि डॉज कॉइन की हम बात करें तो ये सारे डॉज कॉइन का ईटीएफ आता है तो चलो ठीक है वो भी। बट ये जो अदर मीम कॉइन है ना, जो जिसका फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है भाई, उनके बारे में तो भाई मतलब मुझे तो ज्यादा ही हार्ड लग रहा है, ठीक है। बाकी आपका क्या थॉट प्रोसेस है, डेफिनेटली मुझे कमेंट करना मीम कॉइन की ईटीएफ के बारे में, राइट। डेफिनेटली एक हेल्पफुल रहेगा प्राइस के पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो, बाकी लोगों का कट ना जाए ना उसका मुझे डर है, ठीक है। बाकी ये वीडियो अच्छा लगे तो गाइस वीडियो लाइक करो, और ये कोई मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, राइट। और दूसरी चीज यार सब्सक्राइब करो यार हमको, यार सब्सक्राइबर और लाइक करो तो और लोगों को ये वीडियो पहुंचे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।